हम कल इलाका गैर में बहुत घूमे, लेकिन यहाँ जाते वक्त कड्डों में भी बहुत झूमे। रास्ते में पानी भरने के लिए मिल गया आबशार और वहाँ पहुँचते ही मैं चढ़ गया पहाड़। लकड़ियाँ इकट्ठी करके बाकी दोस्तों को काम पे लगा कर मैं पहाड़ चढ़ गया और लटकती चाय बनाते वक्त प्रोग्राम बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। काफी लोग कहते हैं कि यार आप गांव की व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते, अब तो गांव में रहते हो, व्लॉग बनाया करो। यार मेरे पास एक्टिविटी नहीं होती गांव में कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन आज एक मजेदार एक्टिविटी है। स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स ने मैसेजेस किए हैं, प्रोग्राम सेट किया है कि निकलते हैं एक साथ। तो आज देखते हैं हमने कहाँ की डेस्टिनेशन वो कह रही है कि वहाँ जाना है। फिलहाल दो लड़के आ रहे हैं मुझे पिक करने, तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तो लास्ट व्लॉग से पहले वाला व्लॉग था, उसमें मैंने ये जगह दिखाई थी। यहाँ पर हरियाली थी, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चलाया है क्योंकि उगाने के लिए नहीं, फसल लगाने के लिए। और ओ ये चेक करो, मेहनत जारी है। वो कैसे देख रही है मुझे। कैमरा बंद कर दे। क्लिप बना तो मुझे क्या पता था कि मेरे दाएं साइड पे एक जनाना पीछे कर रही होगी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अभी मैं इधर छाँव में बैठ के वेट कर रहा हूँ, दो लड़के आ रहे हैं मुझे पिक करने। मैं आपको ये बैकग्राउंड दिखा दूँ, ये रोड है, यहाँ पे बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ और ये छाँव है। ओए हो, यहाँ पे जो हवा लगती है ना। जब इन लोगों ने मुझे पिक करा तो हम लोग रवाना हो गए एक गांव जिसका नाम है मीरू। ये मेरे एक क्लास फेलो का गांव है। इस प्रोग्राम के लिए जितने भी बंदे हमने रेडी किए थे उन सब ने इधर आना था और फिर हमने यहाँ से इस गांव के पहाड़ों के लिए निकलना था। तो ये इनका बेटक है जो कि पुराने मॉडल का है, मतलब पत्थरों की दीवारें, ईंटें नहीं है। यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो जो मूंगफली होती है वो जब ज़मीन से निकालते हैं फिर उसको ट्रेशर में डालते हैं, ट्रेशर से मूंगफली अलग हो जाती है और कचरा अलग। फिर कचरे को इकट्ठा करके इस तरह भूसड़ा बनाते, फिर ये बाद में काम आता है जानवरों को खिलाने में, गाय वगैरह को। इसके बेटक में हमने थोड़ी देर के वेट किया, सारे दोस्त आके फिर हम निकल गए एक लंबे सफ़र पर। तो आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे सुनसान जगह पे पानी कहाँ से आ गया, तो ये बारिश का पानी है और इस पाइप से होकर आता है। और मैं पंक्चर हो गया, बहुत गंदी जगह पे कांटा फंस गया था, जिसको अगर मैं उस वक्त ना निकालता तो मसला बन जाना था। मैं तो जख्मी हो गया। शाजीब भाई इधर आओ, हमारी हेल्प करो। मैंने इसको इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे नाखून छोटे थे और ये कांटा मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था, और मजे के बाद इसके भी नाखून छोटे थे। नहीं। Nope. फिर दो छोटे छोटे पत्थर उठाए और उनकी मदद से इसको बाहर निकाल लिया। तो ये तो वो कारतूस जो कि मेरे पैर के अंदर घुस गया था, अगर ये बीच में टूट जाता तो फिर सुई से पैर के चीजड़े करने होते इसको निकालने के लिए। गाइस व्लॉग एडवेंचर से भरा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर देना। 37 की व्यूज और सब्सक्राइबर सिर्फ 1000 आया मुझे, ये तो नाइंसाफी है, तो काइंडली सब्सक्राइब। हम अभी पहाड़ों के बीचों बीच है, अभी सामान हमें बांट रहे कि किसने क्या लेकर जाना है। ये दो अरकान चले गए कूलर लेकर और अभी हम अपने हेवी बैग पे बैठे। जितने हम दूर जा रहे थे उतना ही व्यू प्यारा होता जा रहा था और सूरज की ब्राइटनेस भी उतनी ही इंक्रीज होती जा रही थी। अब मेरी जान निकाल जाती है। जिस एरिया में है ना, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, चेक करो जस्ट ना। 3, 2, 1 ये देखो यार, ओ भाई साहब चेक करो। अभी हम यहाँ पे रुके हुए, थोड़ा और रास्ता जाता है पहाड़ पे फुल टॉप पे चलने के लिए, और ये व्यू है। और हमारी जो शॉपर थी वो कोल्ड ड्रिंक्स वाली फट गई। तो ये जो शॉपर था इसके अंदर डिस्पोजेबल ग्लासेस थे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए, लेकिन मुझे इस वक्त नहीं था पता और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स कैसे पियोगी, ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। तो वो जो घर सा दिख रहा है ना, वो हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हमने पहुँचना है और अभी काफ़ी रास्ता रहता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने नमाज अदा करी। आज़ान करते वक्त एक दोस्त ने मेरी क्लिप बनाई थी, जब आज़ान कंप्लीट हो गई तो उसने मैं दिखाई। तो अभी मैं जब व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने उससे मांगी कि दे दो, मैं वैसे भी नमाज के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्लिप भी डाल देता हूँ। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं पूरे रास्ते पर आते वक्त सिर्फ एक चीज सोचा था कि यार कोई पहाड़ों को बीच में क्यों काटेगा, इतना लंबा रास्ता क्यों बनाएगा, जो कि फिर मुझे पता चल गया। तो वो भी जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। जरूरत का पूरा सामान लेकर आया, जैसे कि टमाटर, घी और चाय बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह। वाह, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया था, चाय बनाने के लिए कढ़ाई वगैरह।
इसके अलावा यहाँ पे केले भी लेकर आए, गोश्त और अंगूर। वहाँ पे मेरा पावर बैंक है। बाकी आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, अभी हम पहाड़ों के बिल्कुल बीच है। धूल और मिट्टी की वजह से मेरे बालों का सिस्टम भी उड़ गया था। फिर मैं सोचा वीडियो बनाकर इस रास्ते के बारे में तबसरा कर लेता हूँ। रास्ते में आते मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा था कि यार ये रास्ता किसने में, मतलब पहाड़ों के बीच भी इतना लंबा रास्ता, और यहाँ पे कमरे है जगह जगह पे। तो ये फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर एक कंपनी है सरकारी गैस की, मतलब पहले थी काम करने के लिए, तो सरकार ने काम किया। तो ये पहाड़ों के बीचों बीच हम कुल्हाड़ी लाना भूल गए, तो इसलिए फिर बड़े बड़े पत्थर उठाकर इस दरख्त के पिछवाड़े पे मार मार के इसके तन से एक टुकड़ा जुदा कर दिया। चलो आखिरी बार फिर इसको जमीन पर लिटा दिया और टांगों के बीच एक पत्थर दे दिया ताकि इसकी कमर ऊपर आ जाए। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब इस पर पत्थर लगता तो प्रेशर ज्यादा पड़ता। और इस काम को करने के लिए मैं आइडियाज दे रहा था, मजदूरी ये दोनों कर रहे थे। 3, 2, 1 पिले। यस, आग लगाकर सिस्टम शुरू हो गया। गोश्त को कढ़ाई में डाल लिया उबालने के लिए, और हम रवाना हो गए इस रोड पर, ये जानने के लिए कि ये रोड कहाँ पर खत्म होती है। जब ये रोड खत्म हुई तो हमें वो कंपनी देखने को मिली। जैसे बॉर्डर्स होते हैं ना, एक साइड पर एक मुल्क, दूसरे साइड पर दूसरा, तो इस सामने वाले बड़े पहाड़ की मिसाल भी ऐसी है। अगर हम चढ़कर इसको क्रॉस करेंगे तो हम एक अलग डिस्ट्रिक्ट को पहुंच जाएंगे। ये जगह बहुत प्यारी थी, तो इसलिए मैं सोचा एक कूल सी वीडियो बनाना तो बनता है। तो आप लोग ये जो पौधा देख रहे हैं, इसका असल कलर व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर ये पिंक हो गए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग खुद हैरान हो गए थे कैसे इसने कलर चेंज कर लिया। फिर मैंने बोला कि चलो अब कैमरा दूसरी तरफ घुमा दो। वाओ वेरी डेंजरस। हम पैदल चलते चलते उस कंपनी तक पहुंच गए जिसका मैंने जिक्र किया था कि इन्होंने रास्ता बनाया। तो पे तो ये बंद लग रही है, लेकिन कोशिश करेंगे अंदर जाने की। नहीं, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। करीब गए तो देखा कि 2 गेट्स हैं और उनमें से एक गेट खुला हुआ था, तो हमने उसके जरिए दाखिला किया। अभी मैं एक ऐसे जगह पे मौजूद हूँ जो कि वीरान हो चुकी है। तो ये गैस की कंपनी है, सरकार ने बनाई, लेकिन फिर वीरान हो गई, पता नहीं क्यों। ये यहाँ पे लोग आते रहते हैं, लाइक सिक्योरिटी गार्ड, आप चेक कर सकते हैं, चाय वगैरह बनाया है। और ये इनका कमरा है स्टे के लिए। उधर पहाड़ों के ये देखो, ये मोर्चा वगैरह है। तो ये जो पूरा रास्ता था इसको बनाया गया था इस कंपनी के लिए, मतलब उस रोड पे लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए। और यहाँ पे टैंकी भी थी, तो मैं सोचा चलो देखते हैं कि इसमें पानी होगा या नहीं होगा। चलो भाई, भूत छूट ना हो। वो इसके अंदर तो पानी है। सांप वाम ना निकला यार। ये देखो, यहाँ पे जो लोग रहते थे ना, उनकी चीजें दची थी। हाँ, चलते चलते हमने लोमड़ी का शिकार किया। ये चेक करो, उसके दुम अब अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। देन व्यू एंजॉय करने के लिए हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में चढ़ना इजी था, लेकिन बाद में फिर मुश्किल हो गई क्योंकि पूरी ग्रास थी। अगर जरा सा पैर फिसल जाता तो हमने भी बढ़ जाना था। अभी यहाँ से इरादा है उधर टॉप पे चढ़ने का। अभी हम बस जा रहे हैं स्लोली स्लोली करके। ये देखो वही वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। जितना ऊपर जा रहे हैं मौसम ठंडा हो जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम है। वो लोग चढ़ गए, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रुक रहा हूँ। ओह भाई ये देखो, ओए होए। यहाँ तक आना भी इजी था, लेकिन इसके बिल्कुल टॉप पे जाना मुश्किल था क्योंकि इन पत्थरों पर हमने ऊपर चढ़ना था। चेक करो, ये असल व्यू। उधर से हम इधर ऊपर चढ़े हैं। शसीब, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इधर के लिए आपने बहुत रिस्क लिया। आप ले इमेजिन आप सुबह सवेरे यहाँ पर बैठे हुए हो और वहाँ से सूरज निकलता है। आए हाय, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ की कसम। पता नहीं क्यों, लेकिन ये कैमरा में इतना ऊंचा नजर नहीं आ रहा जितना ये असल में था। खैर, फिर मैं सोचा कि इतने ऊपर आया है तो एक चीज ट्राई करना तो मस्ट है, और वो चीज थी सीटी मारना। एक चीज ट्राई करते हैं। हवा नहीं कर गई। पहले हाय हाय,
इतना सुकून। वापस आए तो माल रेडी हो चुका है, जो कि बहुत नम नम लग रहा था। घर से सामान इकट्ठा करते वक्त हम लोगों ने चटाई भी उठाई थी, लेकिन जिस वक्त हम बाइक्स पर बैठ रहे तो वो हमसे वहीं पर ही रह गई दरवाजे के पास। फिर किसी तरीके से हम लोगों ने जुगाड़ लगा लिया। अगर आप लोग इस व्लॉग को रात के 1 या 2 बजे देख रहे हो, या फिर आप लोगों को भूख लग रही है और खाने का कुछ है नहीं, तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और यहाँ पर मेरे निवाले के अंदर कोई बोटी गिरफ्तार ही नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा था। वाह जी वाह, म्यालो मेजर साहब रोटी खाओ। फिर बारी आ गई कोल्ड ड्रिंक्स की, तो हम लोगों ने चाय पीने के लिए जो प्याले उठाए थे उनमें कोल्ड ड्रिंक्स को डाल के पी लिया। सरवाली खाना सा नवी नवी निजामुन और रोजी अलामत हम आपकी क्या आखिरी रेजिडी का सौ। हमें जोड़े आप लोग खुद को इमेजिन करें, आप लोग ऐसे सुनसान खामोश और प्यारी जगह में बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, तो कितना मजा आएगा ना। और वो आपके वो दोस्तों जो आपके साथ बचपन में पढ़ते थे, यानी आपके क्लास फेलोज, और एक दूसरे को स्कूल की शरारतें और किस्से सुना रहे हो। ओए हाय, खैर ये सारे मेरे क्लास फेलोज हैं जिन्होंने 6 से लेकर 10 तक मेरे साथ पढ़ा। अब ऐसा टेस्टी खाना खा लो और उसके बाद कड़क सी चाय पी लो, फिर तो मजा दुबाला हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद चाय बनाने का सिस्टम शुरू हो गया, और ये काम मेरा था। कीड़ा काट रहा था कि लटकती हुई चाय बनाएंगे, तो इसलिए लकड़ियों का सहारा लेते हुए यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया। पहले तो थोड़ी देर तक हम लोगों ने सिर्फ टेस्ट किया कि ऐसा ना हो ये गिर जाए। सब कुछ ठीक था, तो इसलिए मैंने फिर कार्रवाई शुरू कर दी। मुझे फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। देख रहे हो कैसे मेरे लिए तो कूलर पकड़ा है। असल में इसमें पानी कम था, तो इसको ऐसे उल्टा करके पकड़ा ताकि मैं आराम से पानी निकाल के इसमें डाल। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पानी में दूध मिला दिया, 2 मिल्क पैक डाल लेते। हवा शुरू हो गई, जिसकी वजह से आग भड़कना भी शुरू हो गई। तो मैं सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाकी का मटेरियल भी डाल लेता हूँ। तो जब मैं चीनी डाल रहा था, उस वक्त हवा का रुख मेरी तरफ हो गया और आग की जो तपिश थी वो मेरे हाथों तक पहुंच गई। और इस तरह प्रोग्राम बढ़ना शुरू हो गया। लेफ्ट साइड पे जो लकड़ी थी वो नीचे से पिघलना शुरू हो गई, और ये लेफ्ट साइड पे लटकता जा रहा था। तो अगर हम इस वक्त इसको नहीं उतारते तो इसने नीचे गिर जाना था। फिर हमने इसको उतारा और मैंने देखा कि दूध के अंदर तिनकों समेत कांटे भी चले गए हैं। प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद मैंने बोला कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि इसके अंदर कांटे चले गए और गलती से किसी के गले के अंदर कांटा फंस गया तो मसला बन सकता है। लेकिन दोस्तों ने बोला नहीं, कुछ नहीं होता, बना लो चाय। खैर चाय बनाने और वो स्टाइल के साथ प्याले भरे, और यहाँ पर चाय खत्म होने वाली थी, लेकिन कोइंसिडेंस तो देखो, लास्ट प्याला भी भर गया। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए, आगे बढ़ रहा है सिर्फ 4500 रुपए महाना से। एंड वही हुआ जिसका डर था। बड़े बड़े कांटे तो हमने निकाल लिए थे, लेकिन एक कप में ये था, शुक्र है कि इसने जब चाय से गूंथ ली तो उसको पता चला कि कुछ है और इसने बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर वजू की और असर की नमाज भी अदा करी और फिर घर रवाना हो गए। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا.